हैं, एक साल के अंदर किस तरह की उपलब्धियां यहाँ के विधानसभा में मिली है? देखिए, आपने देखा होगा, जैसे ये मुझे कहने में जरा भी वो नहीं है कि पहले हमारे नौतनवा विधानसभा की पहचान माफियाओं के द्वारा और बाहुबलियों के रूप में की जाती थी, लेकिन जो ये एक वर्ष बीता है, एक विकासशील क्षेत्र के रूप में नौतनवा की पहचान बनी है। और महाव नाला जो एक बहुत ही जटिल समस्या थी हमारे क्षेत्रवासियों की, जब मैं चुनाव में भी था, लोग अपनी समस्याओं को बताते थे। और जनप्रतिनिधि विधायक होने के बाद जब मैं सर्वप्रथम पहली बार पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, तो मैंने महाव नाले की समस्या बताई कि किस तरीके से 200 गांव से अधिक प्रभावित हो जाते हैं इससे बाढ़ में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए तत्काल निर्देश दिया, उस पर कार्य शुरू हुआ और इससे जो समस्याएं होती थी उससे लोग इस बार बच पाए। आपने ये भी देखा होगा कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था और करीब 20 वर्षों से इस पे लोग चल रहा था कार्य, लेकिन लंबित था, हो नहीं पा रहा था, चूंकि इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे उनकी जो उदासीनता थी। लेकिन इस एक वर्ष के कार्यकाल में मैंने उसमें लग के उसको कार्य शुरू कराने का कार्य किया। और आप जल्दी ही सुनेंगे कि हो सकता है 7 अप्रैल को हमारे देश के गृह मंत्री और संभवतः माननीय प्रधानमंत्री जी 7 अप्रैल को उसके शिलान्यास कार्यक्रम में नौतनवा विधानसभा में आएंगे। तीसरा, आपने देखा होगा कि रोहिन बैराज जो बियर गेट था, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी सिंचाई की, जिससे हमारे करीब सैकड़ों गांव प्रभावित होते थे। लेकिन इस पे 150 करोड़ रुपए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य महाराज जी की ने स्वीकृत किया और इस पे भी कार्य शुरू हो गया है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे क्षेत्र में जाके। हमारे यहाँ वनटांगिया गांव थे, वनटांगिया गांव को आपने देखा होगा, न सड़कें थी न बिजली थी, लेकिन मेरे प्रस्ताव पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका तत्काल संज्ञान लिया। और अभी आप देखे होंगे कि समाचार पत्रों में भी आया, वहां पे भी वनटांगिया गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए कार्य इंटरलॉकिंग के शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से विकास कार्य हैं जिनका लेखा जोखा है, जो मैं आपको बताऊंगा। किस तरह का लक्ष्य आने वाले दिनों में रखे हुए हैं आपकी, आने वाले सालों में आप उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्या टारगेट बना के रखे हैं? देखिए, जहां तक विकास की बात है तो मैं अभी ये नहीं कहता कि सब चीज परफेक्ट हो गया है, क्योंकि जिस पिछड़ेपन को, जिस उदासीनता से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस विधानसभा को लेके चला, उसको सही करने में कुछ समय लगेगा। लेकिन मेरा निरंतर प्रयास है, मैं लगातार इस पे कार्य कर रहा हूं, और वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। आपने देखा होगा अभी हमने रोजगार मेला का आयोजन कराया, जिसमें तत्काल 50 से अधिक बेरोजगार युवाओं को हमने जॉब लेटर दिया। इसी तरीके से चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मैं लगातार कार्य कर रहा हूं। और जो भी समस्या होती है, एक जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी नौतनवा विधानसभा की कोई भी समस्याओं को तत्काल संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई का आदेश देते हैं। जब मैं विधायक यहाँ से हुआ तो जो सबसे बड़ी समस्या थी विधानसभा क्षेत्र की, वो महाव नाले की थी, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्वप्रथम मिला और सबसे पहली समस्या का जिक्र मैंने यही किया, जिसको उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेके और उसके लिए निर्देश दिया, उस पे काम शुरू किया गया। लेकिन महाव नाला आप भी जानते होंगे, चूंकि वन क्षेत्र में आता है, तो उसमें तमाम दिक्कतें थी, लेकिन सबको दूर करते हुए बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले ही कार्य शुरू हुआ। और जिस तरीके से नुकसान लोगों को, गांव को होता था, आपने देखा होगा कि उस तरीके से इस बार नुकसान नहीं झेलना पड़ा। और अभी पुनः उस पे काम चलने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो महाव नाले से दिक्कतें होती थी वो अब नहीं होंगी लोगों को। आपने रोहिन बैराज जो बियर गेट है, उसके लिए लगभग 150 करोड़ हमारी प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया और उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जिसका कार्य अभी शुरू हो गया है। और जो ही एक तरीके से संभावित 7 अप्रैल को हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। और ऐसा भी अभी सूचना पता चल रही है कि हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के
शिलान्यास कार्यक्रम में आए। इस तरीके से ये जो 2 दशकों से ये रुके हुए कार्य थे, इनकी शुरुआत इस 1 साल में हुई है। और अगर आप विकास की बात करते हैं तो ये एक लंबी सूची है। इसका डेटा मैंने उपलब्ध कराया है आप लोगों को पहले भी, और मैंने भेजा है। और आप देखते जाएंगे, वनटांगिया गांव थे हमारे विधानसभा में, लक्ष्मीपुर ब्लॉक में आते हैं, उसमें भी उसको सड़क से जोड़ने का कार्य किया गया है। वहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है। इस तरीके से हर क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो अभी हमने रोजगार मेला का आयोजन कराया था। रोजगार मेले में बहुत से लोगों को नौकरियां दी गई, तत्काल उन्हें जॉब लेटर दिया गया। इस तरीके से हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार जिस तरीके से गरीबों के बारे में, समाज के अंतिम व्यक्ति तक के बारे में सोचती है। इलाज के नाम पे आप देख रहे होंगे, इलाज के लिए 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से दिए जाते हैं। किसी के पास अगर नहीं है तो मैंने ऐसे अब तक 60 से 70 लोगों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सहायता कोष से उनको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक इलाज के लिए दिलाने का कार्य किया है। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।